कानपुर में पूर्व सैनिक की भर्ती के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां पर भर्ती के नाम पर एक गैंग मोटी रकम वसूल रहा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए जय विजय सिंह ने बताया कि शहर में एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें अमित राठौर, A.K. त्रिपाठी, बलराम कटियार और अन्य भी लोग मिलकर पूर्व सैनिकों से नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं और वेतन मिलने के बाद भी हर किसी को 2 से 4,000 रुपए तक वसूली करते हैं। पीड़ित ने बताया कि जुलाई 2022 को पूर्व सैनिक बीमारी के कारण भार्गव और तुलसी हॉस्पिटल में भर्ती थे। जब वह सही होकर अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचे तो इन्हीं लोगों ने नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर प्रतिदिन के हिसाब से 1,000 रुपए की मांग करी। जय विजय सिंह ने बताया कि इन्हीं सब प्रताड़ना के चक्कर में एक सुरक्षाकर्मी धीरेन्द्र सिंह चौहान की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी, जिसकी पत्नी ने भी जिला अधिकारी महिला आयोग पर शिकायत करी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। मेरे पति सूबेदार धीरेन्द्र सिंह, मैं उनकी पत्नी संजय सिंह। मेरे पति FCI में भर्ती हुए। उसके बाद में जो ये लोग करते थे, मेरे हस्बैंड उसके एकदम विपरीत थे। किसी से न पैसा लेना न किसी, क्योंकि मोटी रकम देके मेरे हस्बैंड खुद भर्ती हुए थे। इसके बाद में पूरा अपना चलता रहा। ये लोग भी कहते थे कि इतना पैसा लो, उसे ले लो। मेरे पति बिल्कुल विपरीत थे कि मैं किसी से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद में मेरे पति को ये लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दिया। हमने कहा अगर आपको नौकरी नहीं अच्छी लगती तो आप मत करिए। और ये लोग इतना प्रताड़ित किए कि आखिर में हम लोगों को पूरी बात करे बिना हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो वहां पहुंच के मेरे पति ने सारी कुछ बातें बताई कि मेरे नौकरी बहुत बेकार थी। फिर उसके बाद में होते होते मेरे पति और फोन, यशपाल का फोन मेरे पास खुद आया और A.K. त्रिपाठी का मेरे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा कर दो, आप कागज दे दो, वो कर दो तो हम तुमको साहब को नौकरी अच्छे जाएंगे, रख लेंगे। किस लिए पैसे मांगते थे, क्यों मांगते थे? घर अच्छी नौकरी थी इसलिए हम लोगों ने दे दिया कि चलो हमारा परिवार नहीं हमारी टेंशन में चल रहा है। तो मोटी रकम लेते थे कि हमने सोचा कि पुलिस से ज्यादा भी पेमेंट दे रहे हैं। भर्ती के नाम पे पैसा लेते थे। भर्ती के नाम पे। और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड 10,000 रुपए कहते थे कि मतलब आप लोग ऑनलाइन नहीं लेते थे, पूरा कैश लेते थे। कौन लोग मांगते थे पैसे? यशपाल है, बलराम है और इसमें सारा ग्रुप मिला हुआ। कौन है? ये लोग यहाँ के सुपरवाइजर हैं जो A.K. त्रिपाठी और जवाहर मिश्रा की सिक्योरिटी चलती है। ये नीचे से ऊपर तक सब दलाल। इसकी शिकायत किसी अधिकारी से? हाँ, हम जब हमें पता चला तब तक तो मेरे हस्बैंड का ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड दोबारा हमसे बोल ही नहीं पाए। जो मुझे जहाँ तक जानकारी मिला सब लोगों से वही हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम FCI गए, जो यहाँ के अधिकारी हैं, हमने मिलने की कोशिश की, नितेश ने हमको मिलने नहीं दिया। मैं जय विजय सिंह, भूतपूर्व सैनिक, FCI चंदारी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात हूँ। क्या मामला है आपका? किस लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो टेंडर लेती हैं और टेंडर को चलाने के लिए जो कानपुर नगर में जो माफिया जो बैठे हुए हैं, जो कि पेटी बेस में सिक्योरिटी एजेंसियां से टेंडर लेते हैं, उसमें सबसे पहले अमित राठौर हैं, उसके बाद भूतपूर्व विंग कमांडर A.K. त्रिपाठी जी हैं। वो जो सिक्योरिटी एजेंसियों से टेंडर लेते हैं पेटी बेस में। उसके अलावा कानपुर में जो यशपाल सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है, वो जो है कानपुर में पूरी भर्ती का पूरा पैसा बंदों का इकट्ठा करके और जो महीने का जो कटिंग 2,000-6,000 जो लगता है वो सारा कुछ अमित राठौर और ये विंग कमांडर ये A.K. त्रिपाठी जी को। अभी तक इसकी शिकायत आपने किसी से करी है? हाँ, हमने इसकी शिकायत FCI के सिक्योरिटी अफसर से जब किया तो उन्होंने हमारे सुपरवाइजर को बुलाया और बोला कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो पूरा जवाब दे नहीं पाए और उसके बाद जब उनसे तहकीकात की गई कि आपने क्या आपने कृत्य किए हैं, क्योंकि सुपरवाइजर भी लिप्त थे। उन्होंने जो बंदा एडमिट होता था उसको गलत तरीके से प्रेजेंटी लगा के उसका भी पेमेंट उसके अकाउंट में दे करके फिर उससे चेक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट लेते थे। तो वो भी शामिल थे। तो सिक्योरिटी अफसर ने उनको स्थानांतरण निकालने की कोशिश किया। तो फील्ड अफसर जो यशपाल जो बन के बैठे थे कंपनी की तरफ से, उन्होंने रिक्वेस्ट करके और उनको स्थानांतरित ना करके FCI चंदारी की के जगह उनको शाखा प्रबंधक जो सिविल लाइन में है वहां पे उनका ट्रांसफर उनका करा दिया गया। हर महीना सब आदमियों से अलग अलग है, किसी से 2,000, किसी से 4,000, किसी से 6,000।
सबका अलग अलग है। कैसे पेमेंट करते हैं? पेमेंट इनका यही आदेश था कि जो भी होगा कैश में होगा, कि जिससे कि कोई का सबूत न रहे। लेकिन लेकिन हम जो 4-5 बंदे हैं, हम लोगों ने जो ऑनलाइन दिया है वो सबूत ऑन ग्राउंड है।